Hi guys, welcome. This is your Sameer Kohli sir with the lecture number 3 of the topic called polynomials. Polynomials में हमने अभी बेसिक करा है, बेसिक. आज थोड़ा सा फन वाली एक्सरसाइज करते हैं. अगर ये कर लोगे तो मजा आ जाएगा. कुछ सीखोगे और जिंदगी भर भूलोगे नहीं. हम सबको पता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या है. सपोज अगर नहीं पता तो कोई बात नहीं, अभी बता देता हूं. a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर. बट अब प्रॉब्लम आती है कि ये आया कहां से. तो आज हम जो करेंगे इसकी थोड़ी सी डेरिवेशन करेंगे. पहले डेरिवेशन आया कहां से. तो पहले समझो, अगर कहीं पे 3 का स्क्वायर है तो उसको हम 3 इंटू 3 लिख सकते हैं ना. बच्चे ने कहा हाँ जी. तो वैसे ही हमने इसको सॉल्व करने के लिए इसकी लेफ्ट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करेंगे. लेफ्ट हैंड साइड को बोलते हैं LHS. तो a प्लस बी का होल स्क्वायर को लिख दिया a प्लस बी एक बारी इंटू a प्लस बी दो बारी. अब क्या अब ये जो a है ये मल्टीप्लाई होगा इससे भी और इससे भी, और ये जो b है ये मल्टीप्लाई होगा इससे भी और इससे भी. कैसे सर. a ब्रैकेट के बाहर a प्लस बी इंटू ब्रैकेट के बाहर a प्लस बी. बोलने में ध्यान रखना, a इंटू ए स्क्वायर प्लस a इंटू बी ए बी प्लस b इंटू ए बी ए की जगह हम बोल देंगे ए बी, क्योंकि 3 इंटू 4 बोलो या 4 इंटू 3 बोलो बात एक ही है. और b इंटू बी इज मेरे प्यारे बच्चों बी स्क्वायर. सो व्हाट वी गेट इज ए स्क्वायर ए बी प्लस ए बी. कुछ बच्चों को दिक्कत होती है ए बी प्लस ए बी को, तो अगर दिक्कत हो तो ए बी को बोल दो करेला. ए बी को बोल दो करेला, तो दूसरा ए बी भी अब करेला ही रहेगा. तो करेला प्लस करेला इज मेरे प्यारे बच्चों दो करेला प्लस बी स्क्वायर. मैंने आपको एक छोटी सी, बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स हैं इस दुनिया में जो अलग अलग तरीके से डेरिवेशंस कराते हैं, नए नए तरीके से कराते हैं. तो हमने भी आपको एक तरीके से a प्लस बी का होल स्क्वायर डिराइव करवाया है. अब बच्चा बोलेगा अगला क्वेश्चन मुझे पता है सर, ये वाला कराएंगे. a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर. सर ये वाला डिराइव कराएंगे. फिर सर यहां लिखेंगे LHS. फिर सर इसको लिखेंगे a माइनस बी इंटू ए माइनस बी. फिर कहेंगे कि ये a मल्टीप्लाई होगा इन दोनों से. फिर कहेंगे ये माइनस बी मल्टीप्लाई होगा इन दोनों से. फिर लिखेंगे a इंटू ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी. मल्टीप्लीकेशन में साइंस का ध्यान रखना. a इंटू ए इज ए स्क्वायर माइनस a इंटू बी इज ए बी माइनस b इंटू ए इज माइनस बी ए ना बोलकर बोलेंगे ए बी. और ये माइनस इंटू माइनस प्लस बी स्क्वायर. अब माइनस ए बी का नाम रख दिया टिंडा, तो माइनस टिंडा, साथ में एक और माइनस टिंडा. तो माइनस टिंडा इज माइनस दो टिंडा, मतलब ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर. ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर. ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर. ये उसकी कॉम्प्रेस्ड फॉर्म होती है. ये उसके मेरे प्यारे बच्चों फैक्टर्स होते हैं. और मेरे प्यारे बच्चों ये उसकी एक्सपेंशन होती है कि जब हम एक्सपैंड करेंगे. अब बच्चा बोलेगा सर a प्लस बी का होल स्क्वायर तो समझ आ गया, ये वाला बताओ कैसे आया. इजी, दुनिया का सबसे इजी फॉर्मूला है. ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी. ये वाला भी होता है ना दुनिया, ये तो आपको सबको आता होगा. तो इसमें मैं पकड़ूंगा राइट हैंड साइड को. जरूरी नहीं कि हर बार लेफ्ट हैंड साइड को ही लेके चलो, मैं लेफ्ट हैंड साइड से करा सकता हूं बट अभी नहीं. तो राइट हैंड साइड में ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी. ऑब्वियसली ये जो ए है
ये मल्टीप्लाई होगा सारे से, और फिर ये जो प्लस बी है ये भी मल्टीप्लाई होगा सारे से। कैसे मल्टीप्लाई होगा, ध्यान से देखो, ए मल्टीप्लाई होगा ए माइनस बी से, प्लस बी मल्टीप्लाई होगा ए माइनस बी से। अगर साथ हो तो ए इंटू ए इज ए स्क्वायर माइनस ए बी, प्लस प्लस इंटू प्लस इज ए बी बी ए, तो ए बी, और b इंटू माइनस बी इज माइनस बी स्क्वायर। सिंपल मल्टीप्लाई करा है। बच्चा बोलेगा ये माइनस टिंडा, ये प्लस टिंडा, तो माइनस टिंडा प्लस टिंडा इज जीरो टिंडा। आज टिंडा नहीं खाना। फाइनल आंसर आ गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर देखो तो राइट हैंड साइड इज इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड साइड। ये दुनिया का सबसे इजी फॉर्मूला है, बट पूछा जा सकता है इसलिए करा रहा हूं। अगला फॉर्मूला a प्लस बी का होल क्यूब बराबर होता है ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। ये फॉर्मूला अगर तुम्हें याद हो गया तो समझ लो मजा आ गया, पढ़ाने का फायदा हो गया। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ध्यान से देख लेना। तो बच्चा बोलेगा हल्का फुल्का आइडिया तो हमें है सर, a प्लस बी इंटू ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी लिखेंगे। फिर सर कहेंगे इसकी जगह आप लिख सकते हो ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी था ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अगर याद हो तो यहां लिख दूंगा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। और मैं अपने बच्चों से रिक्वेस्ट करूंगा राइट ऑल स्टेप्स हेयर पहले, ताकि जो ये चीज है उसकी एक बार और प्रैक्टिस हो जाएगी। अब क्या होगा, अब ये जो a है ये मल्टीप्लाई होगा सारे से, और ये जो प्लस b है ये भी मल्टीप्लाई होगा सारे से। अब कैसे होगा देखते हैं। बच्चा बोलेगा a इंटू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर प्लस b इंटू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो जब a इंटू ए स्क्वायर करेंगे दैट विल बी ए क्यूब, एट्थ में थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करी होगी, प्लस a इंटू ए बी करेंगे तो आ जाएगा ए स्क्वायर बी, और बाहर होगा 2, प्लस a इंटू बी स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा ए बी स्क्वायर, प्लस b इंटू ए स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा ए स्क्वायर बी, प्लस b इंटू 2ab करेंगे तो हो जाएगा 2ab स्क्वायर, प्लस b इंटू बी स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा बी क्यूब। अब बस यहां आके थोड़ा सा मैं परेशान हो गया, तो बच्चे को कहा मैंने को कोई किसी का रिश्तेदार है तो पूछ लो। बच्चे ने बोला ए स्क्वायर बी 2 बार आ रहा है और ए स्क्वायर बी 1 बार आ रहा है, ए बी स्क्वायर 1 बार आ रहा है, ए बी स्क्वायर 2 बार आ रहा है। तो मैंने बोला सबसे पहले जिसका रिश्तेदार नहीं है दैट इज ए क्यूब, दैट इज ए क्यूब खुद लिख दो। अब 2a स्क्वायर बी प्लस ए स्क्वायर बी, कई बार गलती हो जाती है तो ए स्क्वायर बी को नाम दे दो टिंडा, तो 2 टिंडे प्लस टिंडा इज 3, टिंडे हो जाएगा ए स्क्वायर बी। एक करेला प्लस 2 करेला, ए बी स्क्वायर को नाम दे दो करेला, तो एक करेला प्लस 2 करेला इज 3 करेला प्लस बी क्यूब। ध्यान से देखो तो मैंने आपको इसकी डेरिवेशन करा दी है, अगर पल्ले पड़ी हो तो। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब थोड़ा सा लेवल बढ़ाना है। a माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला होता है ए क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब। एक बार खुद से ट्राई करो, नहीं हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना, मैं बता दूंगा। लेफ्ट हैंड साइड लेंगे a माइनस बी इंटू ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी, साइड में ले जाकर पहले इसको पूरी तरह सॉल्व करोगे, दिखाओगे स्टेप्स, नहीं तो मार्क्स कट जाएंगे। और उसके बाद जो आएगा नेक्स्ट स्टेप दैट इज a माइनस बी विल बी मल्टीप्लाइड बाय, इसकी वैल्यू थी ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अगला स्टेप विल बी ए मल्टीप्लाई होगा ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर
माइनस बी मल्टीप्लाई होगा ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर से। ब्रैकेट खोलना, आपका एक्सप्रेशन आ जाएगा। अगर ये फॉर्मूलाज की डेरिवेशन करते हो तो इट विल हेल्प यू ग्रो, आपको ग्रो करने में मदद मिलेगी। अगला फॉर्मूला, भले ही ब्रेक ले लो, बट लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ए क्यूब प्लस बी क्यूब। फैक्टराइजेशन में जब भी फंसोगे तो ये दो फॉर्मूलाज होंगे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ये होता है ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये होता है ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। हल्का सा याद रख लेना, जिसके यहाँ बीच में प्लस होता है यहाँ बीच में माइनस होता है, और जिसके यहाँ माइनस होता है यहाँ बीच में प्लस होता है। माइनस से माइनस तो कोरिलेट बंदा कर लेता है, थोड़ा सा याद कराने का तरीका है। अब इसको प्रूव करने के लिए अभी मैं बच्चों वाले तरीके से चलूंगा। मैं राइट हैंड साइड लूंगा, ये ए मल्टीप्लाई होगा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर से, ये माइनस बी मल्टीप्लाई होगा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर से। अगर देखेंगे तो ए इंटू ए स्क्वायर इज ए क्यूब प्लस ए स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर। इसको देखेंगे तो माइनस ए स्क्वायर बी माइनस ए बी स्क्वायर और माइनस बी क्यूब। एक प्यारा सा बच्चा बोलेगा सर ए स्क्वायर बी प्लस हो रहा है, ए स्क्वायर बी माइनस हो रहा है, बाय बाय। ए बी स्क्वायर प्लस हो रहा है, ए बी स्क्वायर माइनस हो रहा है, बाय बाय। फाइनली क्या बचा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। इस फॉर्मूले का अगर मेरा कभी बस चले तो मैं टैटू करवा लूं। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला नहीं है भैया, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, तो थोड़ा सा ध्यान से देख के चलना। ये तीन फॉर्मूलाज मैंने आपको जितने भी फॉर्मूलाज कराए हैं, एक बार इनकी डेरिवेशंस दो बार कर लेना। उसके बाद वो बोलते हैं, ध्यान से, फाइंड वैल्यू ऑफ 101 का होल क्यूब, सेकंड में 99 का होल स्क्वायर। तो पहले मैंने आपको दिए फॉर्मूलाज, फिर मैंने आपको बोला कि उनको दो बार लिख लेना। फॉर्मूलाज कहां से आए को बोलते हैं डेरिवेशन, और उन फॉर्मूलाज से फायदा क्या है उसे बोलते हैं एप्लीकेशन, जो कि इस लेक्चर का थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पार्ट है। छोटी सी वीडियो, अभी वीडियोस इसलिए नहीं डाल रहा क्योंकि अभी तुम थोड़ा ट्रैक पे, अभी मैं कर लो मस्ती, छुट्टियां चल रही हैं। तो 101 का होल क्यूब को मैं लिख दूंगा 100 प्लस 1 का होल क्यूब, और मेरे ख्यालों में क्या आ जाएगा, मेरे ख्यालों में आ जाएगा a प्लस बी का होल क्यूब, दैट इज a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब, जहां पर a हो जाएगा 100, b हो जाएगा 1। तो बस फॉर्मूला ढंग से लगाना, a क्यूब 100 का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर 100 का स्क्वायर इंटू 1 प्लस 3, a की जगह 100, b की जगह 1 स्क्वायर प्लस b क्यूब इज 1 क्यूब। 100 का होल क्यूब होता है 1 2 3 4 5 6 प्लस 3 1 जा 3 तो हट ही गया, इंटू 1 2 3 4 प्लस 3 ये तो 1 होता है, इंटू 100 प्लस 1। एक स्टेप फालतू लग जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, 1 2 3 4 5 6 प्लस 3 के आगे 1 2 3 4 प्लस 3 के आगे 0 प्लस 1, तो 1 2 3 4 5 6, फिर 1 2 3 4 के आगे 3, फिर 1 2 3, फिर ये तो ये आ जाएगा 1 0 3 0 3 0 1। सो दैट विल बी 1 0 3 0 0 1 0 3 0 3 0 1। ये आपकी वैल्यू आ गई 101 के होल क्यूब की। अगर 7 हो तो 99 का होल स्क्वायर निकालो, 99 का होल क्यूब निकालो, और 98 का होल स्क्वायर निकालो,
97 का क्यूब निकाल लिया तो बल्ले बल्ले हो जाएगी। ये लेक्चर के बाद उसके बाद बोला एक्सपैंड, मैंने बोला एक्सपैंड 3x माइनस 2y का होल क्यूब 4x प्लस y का होल क्यूब, फिर आएगा x अपॉन 2 प्लस y अपॉन 3 का होल क्यूब, फिर आएगा 2x अपॉन 3 माइनस 3y अपॉन 2 का होल क्यूब। अगर आप ये क्वेश्चंस कर लेते हैं तो जिंदगी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो फॉर्मूलाज आपकी लाइफ में आने वाले हैं वो फॉर्मूलाज पे आपकी पकड़ हो जाएगी। आई होप इस छोटे से लेक्चर में मैं कोई मैसेज देना चाहता था वो आप तक पहुंचा है। एक दो फॉर्मूलाज अभी रहते हैं जो मैं आने वाले लेक्चर्स में आपके साथ डिस्कस करूंगा, देन वी विल स्टार्ट अप द एनसीईआरटी। फिलहाल के लिए योर समीर सर इज सेइंग यू गुड बाय, गॉड ब्लेस ऑल, जय माता दी, खुद भी खुश रहो और औरों को भी भैया खुश रहने दो।